ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए प्राचीन नवीन हर एक धार्मिक, वैदिक, ज्योतिष और आयुर्वेदिक जानकारी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पौधा के बारे में बताऊंगा। यह कोई साधारण पौधा नहीं दोस्तों, यह बहुत ही दुर्लभ पौधा है। और दोस्तों, मैं जिस पौधे की आज आप लोगों को चमत्कारिक फायदा बताऊंगा, यह न केवल आपको चमत्कारिक लाभ देंगे बल्कि दोस्तों, इस पौध को घर में लगाने से आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे। आपके घर में जितने भी लोग निवास करते हैं, अगर इस पौधे की आवरा में रहे, अगर इसके आसपास में भी रहे, तो उसे बीमारी छू भी नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार के भूत प्रेत, न्यज एवं काली शक्ति उसके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पेड़ पौधे ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है पेड़ पौधे में जीवन छुपा है। पेड़ पौधे को पहचानो। पेड़ पौधे हमारे शत्रु नहीं, हमारे मित्र हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़कर के पेड़ पौधे की जानकारी को सीखना चाहते हैं, तो विलंब ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े कमेंट बॉक्स में जो है दोस्तों, आप बिल्कुल ही जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए। दोस्तों, हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं और भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी आज भी समाप्त नहीं हुई। हम अपने चैनल के माध्यम से भी बहुत प्रयास करते हैं कि पेड़ पौधे की जानकारी भारत भूमि के आमजन तक पहुंचे, ताकि लोग इसके साधारण से साधारण फायदे को डोट ले सके। दोस्तों, पेड़ पौधे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। पेड़ पौधे मानव जाति के लिए ईश्वर का वरदान है। पेड़ पौधे आपने देखा होगा तेज धूप में स्वयं तपता है, लेकिन मानव एवं अन्य प्राणियों को डोट शीतल एवं ठंडक छाया प्रदान करता है, शीतल हवा प्रदान करता है। दोस्तों, पेड़ पौधे की ओर मैं क्या बखान करूं, पेड़ पौधे स्वयं ईश्वर के स्वरूप हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, यह पौधा गोखरू एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सदियों से मानव के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद ही साबित हुआ है। ये उन जड़ी बूटियों में से एक है जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करने में सहायता करती है। गोखरू का फल, पत्ता और तना आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग किए जाता है। ये सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं बल्कि यौन समस्याओं को ठीक करने में बहुत फायदेमंद साबित होता है। आइए जानते हैं गोखरू का उपयोग और गोखरू के फायदे। शायद आप इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वर्षा ऋतु में गोखरू अधिकता से फलते फूलते हैं। इसके पौधे जमीन पर छत्ते की तरह फैले रहते हैं। चरक संहिता में इसका मूत्र संबंधी रोग तथा वात रोग में उपचार स्वरूप उपयोग करने का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि सूजन कम करने में भी गोखरू का प्रयोग किया जाता है। गोक्षुर के जड़ को दशमूल में और फल को वृक्ष के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके पत्ते चने के जैसे होते हैं, इसलिए संस्कृत में इसे चनद्रुम कहते हैं। गोखरू वर्षा ऋतु में जमीन पर फैलकर बढ़ने वाला शाखा प्रशाखा युक्त पौधा होता है। इसके तने 5 मीटर लंबे और जमीन पर फैले हुए होते हैं। शाखाओं के नए भाग मुलायम होते हैं। पत्ते चने के पत्तों के समान परंतु आकार में कुछ बड़े होते हैं। इसके फूल पीले, छोटे, चक्राकार, कांटों से युक्त, चमकीले, लगभग 2 सेंटीमीटर व्यास या डायमीटर के होते हैं। इसके फल छोटे, गोल, चपटे, 5 कोण वाले, 2 से 6 कंटक युक्त व अनेक बीजी होते हैं। इसकी जड़ मुलायम, रेशेदार, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी, हल्के भूरे रंग के एवं थोड़े सुगंधित होते हैं। गोखरू अगस्त से दिसंबर महीने में फलते फूलते हैं। गोखुर के गुण अनगिनत है, जिसके कारण ही यह सेहत और रोगों दोनों के लिए औषधि के रूप में काम करता है। गोक्षुर या गोखरू वात, पित्त, सूजन, दर्द को कम करने में सहायता करने के साथ साथ
रक्तपित्त, नाक कान से खून बहना से राहत दिलाने वाला, कफ दूर करने वाला, मूत्राशय संबंधी रोगों में लाभकारी, शक्तिवर्धक और स्वादिष्ट होता है। गोक्षुर का बीज ठंडे तासीर का होता है। इसके सेवन से मूत्र अगर कम हो रहा है वह समस्या दूर हो जाती है। गोखुर का क्षार या रस मधुर, ठंडा तथा वात रोग में फायदेमंद होता है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि गोखरू के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका वनस्पति नाम ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस है। इसे हिंदी में गोखरू, छोटा गोखरू, हाथी चिकार और संस्कृत में गोक्षुरक, त्रिकंठ, स्वादुकंटक के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपके उधर इसे दूसरे नाम से जाना जाता हो। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आपने हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। तो दोस्तों गोखरू के सामान्य फायदों के बारे में तो सुना है, लेकिन ये किस तरह और कौन कौन से बीमारियों के लिए फायदेमंद है और गोखरू का उपयोग कैसे करना चाहिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सिरदर्द में गोखरू काढ़ा के फायदे। आजकल के तनाव भरे जिंदगी में सिर दर्द की बीमारी का शिकार ज्यादा से ज्यादा लोग होने लगे हैं। 10 से 20 मिलीलीटर लीटर गोखरू काढ़ा को सुबह शाम पिलाने से पित्त के बढ़ जाने के कारण जो सिर दर्द होता है उससे आराम मिलता है। इस तरह गोखरू का उपयोग करने से लाभ होगा। गोखरू चूर्ण के फायदे। दमा से दिलाए राहत। गोखर आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण के कारण बहुत लोग दमे का शिकार होने लगे हैं। गोखरू का सेवन इस तरह से करने पर दमे से जल्दी आराम मिलता है। 2 ग्राम गोखुर के फल चूर्ण को 2 से 3 नग सूखे अंजीर के साथ दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से दमा में लाभ होता है। गोक्षुर तथा अश्वगंधा को समान मात्रा में लेकर उसके सूक्ष्म चूर्ण में 2 चम्मच मधु मिलाकर दिन में 2 बार 250 मिलीलीटर लीटर दूध के साथ सेवन करने से सांस संबंधी समस्या एवं कमजोरी में लाभ मिलता है। हाजमा बढ़ाए। गोखरू का काढ़ा। गोखरू का काढ़ा पिलाने से जिसकी हजम शक्ति कमजोर है उसको खाना हजम करने में आसानी होती है। गोखरू के 30 से 40 मिलीलीटर लीटर काढ़ा में 5 ग्राम पीपल के चूर्ण का मिलाकर थोड़ा थोड़ा पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है। यह गोखरू का उपयोग बहुत ही फायदेमंद है। दस्त रोकने में फायदेमंद। गोखरू अगर मसालेदार खाना खाने के बाद दस्त हो रहा है तो गोखरू बहुत काम आता है। 500 मिलीग्राम गोक्षुर फल चूर्ण को मट्ठे के साथ दिन में 2 बार खिलाने से अतिसार और आमातिसार में लाभ होता है। मूत्रकृच्छ्र या पेशाब संबंधी बीमारी में गोखरू के फायदे। मूत्रकृच्छ्र की बीमारी में मूत्र संबंधी बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे मूत्र करते समय दर्द और जलन, रुक रुक पेशाब आना, कम पेशाब आना आदि। ऐसे समस्याओं में गोखरू बहुत काम आता है। 20 से 30 मिलीलीटर लीटर गोखरू पंचांग काढ़ा में 125 मिलीलीटर ग्राम यवक्षार या मधु 1 चम्मच डालकर दिन में 2-3 बार पिलाने से मूत्रकृच्छ्र में लाभ होता है। गोखरू की जड़ 10 से 15 ग्राम और समान मात्रा में चावलों को एक साथ अच्छी तरह मिलाकर पानी में उबालकर पिलाने से मूत्र वृद्धि होती है। 2 ग्राम गोखरू चूर्ण में 2 से 3 नग काली मिर्च और 10 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम सेवन करने से मूत्रकृच्छ्र में लाभ होता है। पथरी या अश्मरी में गोखरू के फायदे। आजकल के जीवन शैली और प्रदूषित आहार के कारण पथरी की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। गोखरू के सेवन से पथरी को डोट प्राकृतिक तरीके से निकालने में मदद मिलती है। 5 ग्राम पतंजलि गोखरू चूर्ण को 1 चम्मच मधु के साथ दिन में 3 बार खाने के बाद ऊपर से बकरी का दूध पिलाने से अश्मरी टूट टूट कर निकल जाती है।
गर्भाशय शूल यूटेरस के दर्द में गोखरू के फायदे। अगर किसी कारण गर्भाशय में दर्द हो रहा है तो गोखरू का सेवन बहुत गुणकारी होता है। 5 ग्राम गोखरू फल, 5 ग्राम काली किशमिश और 2 ग्राम मुलेठी, इनको पीसकर सुबह शाम सेवन करने से गर्भाशय के दर्द से राहत मिलती है। आमवात या रुमाटॉइड के दर्द से दिलाए आराम। गोखरू का उपयोग उम्र के बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द से सब परेशान रहते हैं। गोखरू फल में समान भाग सोंठ चतुर्थांश का काढ़ा बनाकर सुबह एवं रात में सेवन करने से कमर दर्द, जोड़ों के दर्द से आराम मिलती है। लो स्पर्म काउंट में फायदेमंद गोखरू। अगर स्पर्म काउंट कम होने के कारण आपके पिता बनने में समस्या उत्पन्न हो रही है तो गोखरू का सेवन इस तरह से करें। गोखरू के 20 ग्राम फलों को 250 मिलीलीटर लीटर दूध में उबालकर सुबह शाम पिलाने से स्पर्म या वीर्य संबंधी समस्याएं कम होती है। इसके अलावा 10 ग्राम गोखरू एवं 10 ग्राम शतावर को 250 मिलीलीटर लीटर दूध के साथ उबालकर पिलाने से स्पर्म का काउंट और क्वालिटी बढ़ती है तथा शरीर को शक्ति मिलती है। ज्वर या बुखार में गोखरू के फायदे। अगर मौसम के बदलने के साथ साथ बार बार बुखार आता है तो गोखरू का सेवन बहुत फायदेमंद है। 15 ग्राम गोखरू पंचांग को 250 मिलीलीटर लीटर जल में उबालकर काढ़ा बना लें। काढ़ा को 4 बार पिलाने से ज्वर के लक्षणों से राहत मिलती है। इसके अलावा 2 ग्राम पतंजलि गोखरू पंचांग चूर्ण के नियमित सेवन करने से बुखार कम होता है।